आरव ने दिया काव्या को धोखा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ गया है एक नया मोड़। यहाँ पर जब ईशा से मिलने के लिए आता है और ईशा को सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह से वह काव्या से बहुत प्यार करता है और वह उसके बिना नहीं रह सकता और वह उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तभी ईशा कहती है कि नहीं आरव, ये शादी तुम दोनों की नहीं हो सकती, क्योंकि पापा इस शादी को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तुमने देखा ना, जब मैंने प्यार किया था तब पापा ने मुझे कितनी बड़ी सजा दी। तभी आरव कहता है कि नहीं, मुझे पापा चाहे कोई भी सजा दे दे, लेकिन मैं काव्या के बिना नहीं रह सकता। और उसके बाद ही जब दूसरे दिन काव्या के घर पर आरव आता है तो वह कुछ और ही बोलता है और कहता है कि मैं तो काव्या से प्यार नहीं करता हूँ, बल्कि रिया से प्यार करता हूँ। काव्या को तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त माना है। यह बात सुनकर सूरज और सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं और वह सोचने लगते हैं। और ईशा कहती है कि आरव, कल तो तुम कुछ और ही बोल रहे थे कि मैं काव्या से शादी करूंगा और आज तुम कह रहे हो कि रिया से शादी करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतना बड़ा धोखा काव्या के साथ कैसे कर सकते हो? तभी आरव कहता है कि मैंने काव्या को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त माना है और उसके साथ कोई भी शादी नहीं की। और यहाँ पर जब रिया ईशा और आरव को बात करते हुए देख लेती है तो वह ऐसा सबूत बनाती है डिजिटल कि जिससे सभी घर वालों को लगे कि आरव अब सिर्फ और सिर्फ रिया से शादी करेगा। और रिया आरव को बुरी तरह से अपने जाल में फंसा लेती है, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि काव्या की शादी आरव से हो, क्योंकि उसने शुरू से ही अमीर बनने का सपना देखा था और उसने शुरू से ही आरव को धोखा दिया था। और अब वह उस धोखे को सच करना चाहती है और वह सच में अब आरव से शादी करना चाहती है। और यह सारा खेल रिया का ही किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि ईशा आरव और काव्या की शादी करा पाएगी? क्या वह रिया की सच्चाई सभी घर वालों के सामने ला पाएगी? तो दोस्तों, जैसे ही काव्या यह बात सुनती है कि आरव कहता है कि मैं अब रिया से शादी करूंगा, और यहाँ पर यह बात सुनते ही काव्या बेहोश हो जाती है और सभी घर वालों बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह सोचने लगते हैं कि आखिर आरव इतना बड़ा धोखा काव्या को कैसे दे सकता है। और उसकी दादी ने तो कुछ और ही बताया था कि काव्या के साथ आरव का अफेयर चल रहा है और अब आरव ही खुद झूठ बोल रहा है कि वह उससे शादी नहीं करेगा। यहाँ पर सूरज भी यह बात सुनकर हैरान हो जाता है कि जब आरव कहता है कि वह काव्या से प्यार नहीं करता है, तभी सूरज कहता है कि आरव, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरी काव्या को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो? तुम्हें नहीं पता है कि मेरी काव्या कभी भी झूठ नहीं बोलती है और तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन आरव कहता है कि सूरज, यही सच है, मैं अब रिया से शादी करूंगा और मैं काव्या से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। यह बात सुनकर सूरज के पापा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सोचने लगते हैं कि आखिर काव्या ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया और उसने अपने सच को मेरे सामने क्यों नहीं लेकर आई, और उसने मुझे कभी भी यह सच बताने की क्यों कोशिश नहीं की, और उसने मुझसे छुपाकर गुलाब हवेली में काम करती थी और उसने यह बात मुझे कभी भी नहीं बताई। इसके लिए सूरज के पापा बहुत ही दुखी हो जाते हैं और वह कमरे में बंद हो जाते हैं, जिसके बाद वह जोर जोर से रोने लगते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि अब ईशा इस रिश्ते को संभाल पाएगी? क्या अब रिया की सच्चाई को ईशा सभी के सामने लेकर आ पाएगी? और जब ईशा की दादी घर पर आती हैं तो वह आरव को बुरी तरह से डांटती हैं और कहती हैं कि अगर तुमने काव्या से दोबारा मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन आरव अपनी दादी की बात को नहीं मानता है और वह काव्या से मिलना चाहता है। लेकिन अचानक से दूसरे ही दिन रिया कुछ ऐसा करती है जिसके बाद आरव अपनी बात से मुकर जाता है और वह कहता है कि अब वह काव्या से शादी नहीं करेगा, बल्कि अब वह रिया से शादी करेगा। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि आरव और काव्या की शादी हो पाएगी? क्या रिया इस शादी को होने देगी?